अस्सलाम वालेकुम। मशहूर सहाफ़ी और वीलागर इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से कुछ तशवीशनाक ख़बरें हैं। उनकी जान को ख़तरा है और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो मुल्क से ओमान मुंतकिल हो गए हैं, और कुछ लोग उनके जो करीबी ज़राए हैं, दोस्त हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ही हैं लेकिन महफूज मुकाम पे मुंतकिल हो गए हैं। पाकिस्तान रिजीम चेंज के बाद बहुत कुछ बदल गया। फस्तायत का एक दौर है, और ख़ुसूसन सहाफ़ियों के लिए, सच बोलने वालों के लिए तो बहुत बुरे हालात हैं। रिपोर्टर बियॉन्ड बॉर्डर, जो दुनिया की सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम है, उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि गज़ा के बाद पाकिस्तान एशिया में सबसे ख़तरनाक इलाका है सहाफ़ियों के लिए। आपको पता है अरशद शरीफ के साथ जो कुछ हुआ, उसको झुकाने, दबाव में लाने और चुप कराने के लिए उस पर जाली FIR दर्ज करवाई गई। फिर उसको उन हालात में दुबई भाग जाना पड़ा। दुबई से फिर उसको दुबई हुक्काम ने कहा कि आप या तो पाकिस्तान वापस चले जाएं या दुबई छोड़ दीजिएगा। उसके पास किसी और मुल्क का वीज़ा नहीं था, और वो वहाँ से कीनिया चला गया, क्योंकि कीनिया का वीज़ा ऑन अराइवल है। और कीनिया में फिर जो हालात हुए वो सबके सामने हैं। कीनिया से उसकी लाश आई, और उसकी वालदा की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है इंसाफ के लिए, और सुप्रीम कोर्ट भी उसको इंसाफ देने में अभी तक नाकाम है। बहुत सारे सहाफ़ी, मुईद पीरज़ादा, साबिर शाकिर, शाहिद असलम, ये सारे लोग भी नामसाइद हाल, अहमद नूरानी, नामसाइद हालात में मुल्क छोड़ के बैरून मुल्क चले गए, क्योंकि रिजीम चेंज के बाद उनका मौक़िफ़ जो है वो लोगों को पसंद, बहुत सारे बाइख्तियार लोगों को पसंद नहीं आ रहा, और इसलिए वो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। इमरान रियाज़ बहुत मौसर आवाज़ है। सबसे ज़्यादा अगर किसी के फॉलोअर्स और उसके वीलाग्स देखने वाले हैं तो वो इमरान रियाज़ का है। मिलियंस में उसकी एक एक वीडियो देखी जाती है, और वो एक अपना मौक़िफ़ रखते हैं। आप उनकी मौक़िफ़ से इख्तिलाफ़ या इत्तेफाक कर सकते हैं, लेकिन अवाम में उसकी पजीराई है। और रिजीम चेंज के बाद वो तनकीद लोगों को पसंद नहीं आई। पहले भी वो 4-5 माह लापता रहे। बहुत बुरे हाल में जब वापस आए तो उनको रिकवर करने में भी काफ़ी टाइम लगा, और फिर जब उसने वीलॉग शुरू की, अपने राय का इजहार किया, तो फिर उस पर तनकीद और उस पर सख्तियाँ शुरू हो गई। पहले भी उसको चैनल से निकाल दिया गया। हर चैनल उनको नौकरी की ऑफ़र तो कर रहा है, लेकिन साथ ये भी कहता है, जो वो अपने वीलॉग में कहता है, कि NOC आपको जब तक नहीं मिलेगी हम आपको नहीं रख सकते। और NOC कहाँ से मिलने की है वो सबको पता है। ये इन्हीं हालात में इमरान रियाज़ कुछ अरसे से रोपोश था, और कुछ लोग कहते हैं कि वो शुमाली इलाका जात में रोपोश था। फिर उसके पीछे लोग लगे हुए थे, उसकी जान को ख़तरा है। जिस इलाके में वो रोपोश था, अब शाहिद असलम जो अमेरिका में मुकीम सहाफ़ी है, उसने अपनी विलाग में कहा है कि वहाँ कुछ नामालूम और मशकूक लोग पहुँच गए थे। जो इलाके के लोगों ने फिर इमरान रियाज़ को कहा कि यहाँ कुछ ऐसे लोगों की एक्टिविटीज़ हैं जो पहले यहाँ नहीं थे ये लोग। इमरान रियाज़ वहाँ से फिर बहुत ही नामसाइद हालात में अकेले, कुछ लोग कहते हैं जंगलों में और इधर उधर भागता हुआ, फिर एक महफूज मुकाम पे पहुंच गया है। अल्लाह पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो हालात चल रहे हैं सच बोलने वालों पे, और उनको मौक़िफ़ तब्दील करने का कहा जा रहा है, चुप होने का कहा जा रहा है, लेकिन कुछ सरपिरे हैं, कुछ लोग चुप हो जाते हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं डर जाते हैं, और कुछ सरपिरे होते हैं अरशद शरीफ जैसे, जो जान का नजराना सहाफ़त के लिए और कौम के लिए पेश कर देते हैं, और कुछ इमरान रियाज़ जैसे सरपिरे होते हैं जो अपने सच की कीमत दर बदर की ठोकरों की सूरत में अदा कर रहे हैं। वतन से मोहब्बत उनका जज्बा किसी भी और दूसरे पाकिस्तानी से कम नहीं है। वो मुहिब वतन लोग हैं, और उनका दिल दुखता है जो मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो लूट मार करने वाले हम पे मुसल्लत करवाए गए, उस पे के ख़िलाफ़ वो आवाज़ उठाता है, और ये आवाज़ें बहुत सारी लोगों को पसंद नहीं हैं, इसलिए वो उसकी जान को ख़तरा है। अल्लाह
سب محب وطن پاکستانیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ بھی ان کو دعاؤں میں یاد کیجیے گا. وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. انشاءاللہ پاکستان کا نوجوان باشعور ہو گیا ہے، اور یہی باشعور نوجوان جب ملک کی باغ دوڑ سنبھالیں گے، فرسودہ نظام کو شکست دیں گے، اس وسطائیت، ظلم اور جبر سے ہم نکل آئیں گے، حقیقی جمہوریت کے ثمرات ہوں گے، تو پھر عمران ریاض جیسی آزاد آوازیں گونجیں گی. جن معاشروں میں آزاد آوازوں کو خاموش کیا جاتا ہے، ان کی صورتحال قبرستان جیسے بن جاتی ہے، اور پاکستان بدقسمتی سے اس رجیم کے ساتھ بہت تیزی سے قبرستان بنتا جا رہا ہے. پاکستان زندہ باد. لیکن سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے.